मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारा शत्रु आज बेनकाब होने वाला है। जो भी इस संदेश को पूरा सुनेगा उसका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद बातें हैं। आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें अपने शत्रु के हर छल का पहले ही पता चल जाएगा। आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा। उसकी हर चाल पहले ही खुल जाएगी। अगर तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करो और हर हर महादेव टाइप करो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे महादेव तुमसे नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हारी मदद के लिए कभी नहीं आएंगे। महादेव कहते हैं, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या न करना बराबर है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक करो। आज तुम्हारे शत्रु की हर चाल सामने आएगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या गलत किया है, यह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके झूठ का पर्दा आज उठेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह गुप्त रूप से किया है। तुम जान नहीं पाए कि वह तुम्हारे साथ क्या करने वाला है और कैसा बर्ताव करेगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव तुम्हें तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की सारी बातें जान जाओगे तो तुम भी उसकी तरह बलवान हो जाओगे, क्योंकि जब कोई दूसरे का अंत जान लेता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरह से रुला रहा था, परेशान कर रहा था, बार बार चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सारी कमजोरियों को जानता था कि तुम कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसीलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुमने कभी भी अपने शत्रु के लिए बुरा नहीं सोचा। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत किया भी, लेकिन तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और न ही अभी तक कोई ऐसा काम किया है जिससे उनका अहित हो सके। तुम हमेशा अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे कोई जितना भी परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी गलत नहीं सोचते, हमेशा अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो फिर भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। वे कहते हैं कि तुम बहुत खराब व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर अहंकार भरा है। तुम किसी से बात नहीं करते, न किसी के पास आकर बैठते हो और न किसी से कोई बात करते हो। जो भी काम करते हो अकेले ही करते हो, किसी की सलाह नहीं लेते। जो मन में आता है वही करते जाते हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है। आज सारी बातें विस्तार से तुम्हारे सामने रखी जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ। मैं हर इंसान के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुनाता हूँ। तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर काम करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल, धन और बुद्धि देता है ताकि वह तुम्हारे साथ ऐसा करे। उसके पास खुद कुछ नहीं है। वह एक खोखले ढोल की तरह है। जिस तरह से ढोल को ऊपर से देखो तो वह बहुत मजबूत और भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, वह खोखला होता है। परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का दंड होगा। क्या वह तुम्हारे साथ भोगने के लिए तैयार होगा जिसने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है?
जब व्यक्ति यह सोचे कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ उसका दंड मुझे खुद ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा, चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, सब कुछ खुद भोगना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु एक ऐसे काम को करने जा रहा है जिससे उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसा काम चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिससे वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब होगा तो यह उसे पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैंने, तुम्हारे महादेव ने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो या बुद्धि और विवेक से, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की तरह जीवन जिएगा, क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह हमेशा आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर लोगों को परेशान करेगा। तुम थोड़ी भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव को अपने साथ लेकर चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गलत काम नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो या तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हाल में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि जब मैं महादेव क्रोध में आ जाता हूँ तो मैं किसी को नहीं समझता हूँ। यदि कोई अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा जरूर दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। यदि तुम्हें अपनी महादेव की शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिखो, ताकि मुझे खुशी हो सके कि मेरे भक्त ने मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। इसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी किसी को नहीं समझता। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि इस पूरे संसार पर राज करे, लेकिन उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला। जो तुम्हारे महादेव चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह एक दिन इस तरह से रोएगा कि उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा और न ही उसे कोई सहानुभूति देगा। तुम्हारे महादेव ऐसे हैं कि जिनकी कृपा जिस पर हो जाए वह रंक से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंक भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव ही हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उतार चढ़ाव है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ कि वह दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह सच है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अधिक क्रोध आता है, किसी काम में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा और एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति तुम्हारे परिवार का अहित नहीं कर सकती। तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो विश्वास है, वह अटूट है।
तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर विश्वास रखता हो, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार पर बना हुआ है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। लेकिन खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिससे भी बहुत प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान आदि की कामना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से अनुकूल चीजों की कामना करते हैं। मैं अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 बहुत दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या या सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण कर लेता हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन जिसे सच्ची भक्ति या निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज जरूर ही पूरा होगा। एक व्यक्ति जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार अब खत्म होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। धन को तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखो। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब असहजता सहजता में बदल जाएगी। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओगे। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा। जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर, तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर जाओगे। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 555 लिखो और कहो, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे सकारात्मक हैं। तुम सामने वाले पर विश्वास कर रहे हो। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, लेकिन कुछ तो है जो अर्थ से परे है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में या बुरी हालातों में होते हैं, तो सबसे पहले तुम उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो।
तुम उनके सपनों को पूरा करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो, इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करो। चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव की शक्तियां दे रही हैं। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहे हैं। कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ लगातार ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है अपने परिश्रम के ही बल पर। जीवन भर इस बात को याद रखना, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो सपने तुम्हारी आंखों में हैं, वे जरूर पूरे होंगे। अब तुम्हें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं थीं, सफलता का स्वाद अब तुम चखोगे। सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। तुमने दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था, और ऐसे ही तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही तो सोचते आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा समय आ गया है। स्वयं तुम्हारी महादेव की शक्तियां काम करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करो और अपने महादेव को सच्चे मन से याद करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य और अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तुम चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी असुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, लेकिन कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, तुम कुछ ऐसा पाओगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर के निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेगा। तुम हर्ष और आनंद से भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के काम को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करो और धन्यवाद लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन में कोई लगातार कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना। कोई भी दुविधा अपने मन में मत लाना। तुम अपने महादेव की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को और अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ा है। एक लंबे समय से तुम्हें एक चीज का इंतजार था। यह संदेश आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा जल्दी ही खत्म होने जा रही है। समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वे तुम्हारे अनुरूप होती जा रही हैं। जिस तरह से कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में होते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेते हो। तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो लगातार तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रही है। एक व्यक्ति जो लगातार तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक काम जो बनते बनते रुक जा रहा था,
अचानक से वह काम तुम्हारा पूरा होने जा रहा है। 108 के साथ लिखो, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना आने वाली है। तुम्हारा इंतजार खत्म होने जा रहा है। सब देखते ही रह जाएंगे कि तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। अंक 777 के साथ लिखो, मैं एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहा हूं जो लगातार मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई हैं। इसीलिए इसे पूरा पढ़ो। जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ इंसान हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ लोग तुमसे घृणा और क्रोध करने लगते हैं। वे तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे बहुत ज्यादा जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल मंत्र है, जिसके कारण लोग तुम्हें नापसंद करना शुरू कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, लेकिन तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नई ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्दी ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं से प्रेम करना भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम खुद को भूलने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को। स्वयं को तैयार करो। तुम इसे भूल रहे हो और यही तुम्हारी पहचान है। प्रेम का अर्थ है, जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चिंत होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी से प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल्य समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ेगी। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुमने अपने हृदय में दबा रखा है, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तो तुम अत्यधिक सफलता के चरम पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखो, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 455 अंक के साथ लिखो, मेरे ऊपर महादेव की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दी है, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। उसने तुम्हारे खिलाफ कई साजिशें रची हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने के न जाने कितने प्रयास किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता था, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधेरा और दुख हो। कई बार वह अपनी चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन अब वह खुद उसी जाल में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखो और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दो। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा।
तुम सबका अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, तुम्हें नीचा दिखाना। और तुम्हें नीचा दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने और कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम में कितना धैर्य है और अपनी महादेव पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपने महादेव पर पूरा विश्वास था कि एक दिन महादेव उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड जरूर देंगे। हाँ, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया था। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है और सबसे ज्यादा अहंकार है। लेकिन अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पूरी कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह बहुत हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, कोई रास्ता नजर ना आए, तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और यह तुम्हारे महादेव का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की शक्ति को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की कृपा की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का मजाक बन रहा है, मेरा बुरा चाहने वाले सफल हो रहे हैं, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि महादेव ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी योजना बनाई थी। यह योजना तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी थी। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और महादेव की कृपा का इंतजार करो। यह समय तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा है। देर बिल्कुल भी मत लगाओ, सोच विचार मत करो। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उतनी जल्दी तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता ब्रह्मा जी हैं, वे सिर्फ वही देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। और श्री हरिनारायण जी तुम्हारे जीवन में जो व्याप्त होगा वही देंगे। लेकिन मैं देवों के देव भोलेनाथ, जो किस्मत में है वह तो दूंगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुना करो।
मेरे संदेश को इस तरह से नजरअंदाज करके मत जाया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए नए नए तरीके और नई नई योजनाएं तुम्हारे सामने लाता रहता हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुमसे जुड़कर उन्होंने आगे का यह काम शुरू किया है और वही लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे साजिश कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात को 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो वे सोच रहे हैं उनकी मंशा पूरी हो पाएगी? उनकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि पूरी हो पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हैं। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा। इसलिए प्रभु पूरी तरह से तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी, उस स्थिति का सामना करते हुए तुम बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हें एक खुशहाल जीवन का रास्ता देंगे, तुम्हें खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और भाग्यशाली समझना। अब मैं एक कहानी शुरू करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ ऋषिगण सूत जी से पूछ रहे थे, हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग्य स्थान को बतलाएं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध स्थान बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौशाला की जगह है, उससे 10 गुना चलता तक। तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय, तीर्थ, नदी का तट, गंगा का तट, जितनी गंगा, गोदावरी, कावेरी, समर्पण, सिंधु, सरयू, रेवा, ये सातों नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इससे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां मिलता है जहां मंदिर में सतयुग में यज्ञदान से पूरा फल मिलता है। त्रेता में आधा, द्वापर में चौथाई और आधे से ज्यादा कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल मिलता है। लेकिन शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से शुरू करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। सूर्य पूजा, गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा, अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जल, पान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि: आवश्यक सामग्री का संकलन, पूजा के लिए जरूरी सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें।
गणेश पूजा। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा। इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा। मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना। पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य। अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और इंसान को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में बताई गई विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और इंसान को उत्तम जन्म मिलता है। इसीलिए इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा। विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य। गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन। माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास रविवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन। गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूरे होते हैं। मानसिक पूजन। मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुनाई कि मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। क्योंकि जो कथा आज मेरे प्रभु सुना रहे हैं उसमें इतना रस है, उसमें इतनी तेजी है कि मैं इसे सुनकर एकदम धन्य हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु की शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया वह बहुत सत्य है। इस संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ।
अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं चाहता हूं कि प्रभु की भक्ति में खो जाऊं और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं। और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे दरवाजे पर आकर मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं हैं। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं। हो सकता है कल न बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाएं। तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने लाकर रखा है, उस शक्ति की मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझकर प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा, और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यह जो कथा कहानी है मैं उसे पूरी तरह से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा। पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वहन करेगा। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके न सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा कहानी लोग सुनते रहें तो उनके जीवन से यह सब चीजें निकल जाएंगी। जो उनके अंदर का मैल है, जो उनके अंदर की बुरी घटनाएं हैं, वे सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए यह सब गलत है। जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो हमारे प्रभु महादेव इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार हैं, सृजनकर्ता हैं और संहारक हैं। मेरे प्रभु महादेव सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अनभिज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देव से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार से तुम्हें समझा रहा हूँ। इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ है। इसके बाद में फिर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, प्रणव एक षड्लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी जानते हैं, कोई और नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ यह संसार सार को नौजवान का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच नहीं और वह तुम्हें अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का एक अर्थ है जो अपने बालों को मोड़ देता है, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण हमेशा नया है और इसीलिए इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव दो प्रकार का है। इसको एकांत में अपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह जाकर उपकार, मक्कार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द कलकल से युक्त है।
अर्थात कुमार इन 3 देखा अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और पुरातत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश करने की शक्ति है। प्रवृत्ति की इच्छा रखने वालों का हंस प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति की इच्छा रखने वालों को 2/3 जाप करना चाहिए। वेद के नियम के अनुसार दोनों समय की संध्या वंदन में सबसे पहले कार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9000 जप से पृथ्वी का और इतने ही जप से वायु का और 9 करोड़ से गांधारी का जप होता है। यह ब्राह्मणोदरी के सहस्त्र मंत्र जाप करने से कार से प्रबुद्ध शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्र होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है, वह पंचायत से बाहर शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद के साथ बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5000 जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्रियां स्त्रीत्व से छूट जाती हैं, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और उन्हें मुक्त हो जाता है। बस सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है। क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है कि जो जितना ही कम पूर्व क्षेत्र मंत्र का जाप करे, उसकी डेट निश्चित जी की उतनी ही संयुक्त प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त प्रिय देवी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है, उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 104 युक्त भोजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद के समान है। जो इस अध्याय को पढ़ता है, उसी पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है। शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे क्या करते हैं, उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले, यदि तुम भगवान शिव के भक्त हो, तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे, तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे। प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, राक्षसों को देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और ज्यादा करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे, तो हजारों साल बिता देते थे। तो क्या तुम कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वे इतना जाप करते थे, तब प्रभु उनके सामने जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना पूरी करते थे और उन्हें शक्तियां प्राप्त करवाते थे। यदि तुम उनसे कुछ अंश भक्ति कर लो, तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान हो जाओगे। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है, जब तुम किसी संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद सब कुछ भूल जाते हो कि क्या तुम्हारे साथ हुआ है और क्या होने वाला है। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता है, बस तुम अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो।
लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी भी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह समस्या के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते खोल देते हैं। लेकिन तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव पर विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव पर, प्रभु पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीजें आसान कर पाओगे। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूरी तरह से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ टाइप करो और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम्हें पहचान नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, बहुत कुछ देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुँचा चुके हो? यदि नहीं पहुँचाई है तो तुरंत पहुँचाओ और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करो और नमः शिवाय जपते रहो। जितनी देर तक तुम नमः शिवाय जपते रहोगे, उतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है। लेकिन तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना होती है तो भगवान स्वयं आकर तुम्हें सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचाते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उस नुकसान से बचकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और तुम्हारे लिए उचित काम करेंगे। कोई भी अनुचित घटना तुम्हारे साथ घटित नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ। हर दिन मैं संदेश लेकर आता हूँ। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियां लाना है, अपने जीवन के सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और न ही तुम्हारा कोई हालचाल लेगा। तुम्हें कोई आकर बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वार्थवश यह धरती चल रही है, स्वार्थवश यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर और देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थका नहीं हूं। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ लो मुझसे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, लेकिन मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कुछ गलतियां तुम्हारे जीवन में हुई हैं, लेकिन उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से काम नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए काम करता रहता हूँ
अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगा। तुम जहाँ नहीं गए हो वहाँ लेकर जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूरा करूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत को अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अभी तुम्हें बुलंदियों को छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन करेगा, लेकिन उन्हें जलने दो। क्या फर्क पड़ता है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और काम करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों? अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर काम को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूँ। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं
वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो, तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हों और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वे साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुँचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूँ। बूढ़े के रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं, बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वे मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वे मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो, और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। साधु भगवान शिव के आशीर्वाद से भर गया। उसका मन आनंद से झूम उठा। उसने ध्यान लगाया और आंसुओं से उसकी आंखें भीग गईं। वह रोया नहीं, बल्कि उसकी आत्मा ने कृतज्ञता के भाव में आंसुओं को बहा दिया। उस पल उसका संपूर्ण अस्तित्व केवल महादेव में विलीन हो गया। उसके जीवन का हर क्षण केवल महादेव की कृपा का गीत गाने के लिए था। लेकिन वहीं से एक और यात्रा शुरू हुई।
भगवान शिव ने उस साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन जान लो, सच्ची भक्ति केवल ध्यान और जाप तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब तुम संसार में रहते हुए भी हर कर्म को मुझ में समर्पित करो। तपस्या एक मार्ग है, लेकिन जीवन की परीक्षा तब होती है जब तुम कठिनाइयों के बीच भी अपनी निष्ठा बनाए रखते हो। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप जो भी कहें वही सत्य है, लेकिन कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस शरीर और जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुका हूँ। अब जो भी आप आदेश देंगे मैं वही करूँगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, तो सुनो हे भक्त, अब तुम्हें इस तपस्या से उठकर संसार में जाना होगा। तुमने जो शक्ति अर्जित की है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। वह शक्ति उन लोगों के लिए है जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, जो पीड़ा में हैं, जो मोहमाया में फंसकर सत्य को भूल गए हैं। तुम्हें उनके जीवन को प्रकाश देना होगा। तुम मेरे दूत बनकर इस धरती पर चलोगे। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मेरा शब्द होगा, तुम्हारा प्रत्येक कर्म मेरा ही कर्म होगा। साधु ने गहरे विश्वास से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए परम आदेश है। और फिर साधु ने अपनी तपस्या की गुफा छोड़ दी। वह जंगलों से निकलकर गांव-गांव, नगर-नगर जाने लगा। जहां भी वह जाता, लोग उसकी आभा देखकर ही चमत्कृत हो जाते। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी, उसकी वाणी में ऐसी गूंज थी कि लोग उसे सुनकर अपने सारे दुख भूल जाते। वह केवल एक ही मंत्र देता था, नमः शिवाय। लोग पूछते, हे साधु, यह मंत्र इतना विशेष क्यों है? वह उत्तर देता, क्योंकि यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का कंपन है। यह वह ध्वनि है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है। यदि तुम इसे सच्चे मन से जपोगे तो यह तुम्हारे भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत करेगा, तुम्हारे हृदय में करुणा भर देगा, तुम्हारे जीवन से भय मिटा देगा। धीरे धीरे साधु की कीर्ति फैल गई, लेकिन कीर्ति के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह अच्छा नहीं लगा। वे सोचते थे कि यह साधु लोगों को अपने वश में कर रहा है, लोग उसकी पूजा करने लगे हैं। वे षड्यंत्र रचने लगे कि इसे बदनाम किया जाए। एक दिन कुछ लोग साधु के पास आए और बोले, तुम कहते हो कि भगवान शिव हर किसी की रक्षा करते हैं, तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। अगर तुम सच में शिव के दूत हो तो हमारे सामने अग्नि को अपने हाथ से रोककर दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि तुम सच में शिव भक्त हो। साधु मुस्कुराया और बोला, चमत्कार देखने के लिए नहीं होते, चमत्कार तो तब घटते हैं जब तुम्हारे भीतर विश्वास होता है। अगर तुम्हारे भीतर आस्था नहीं है तो सबसे बड़ा चमत्कार भी तुम्हें साधारण लगेगा, और अगर तुम्हारे भीतर आस्था है तो सबसे साधारण घटना भी तुम्हें चमत्कार लगेगी। लेकिन वे लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम ढोंगी हो। साधु शांत रहा। उसने उत्तर दिया, तुम मुझे जो भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो, शिव की शक्ति को परीक्षा में मत डालो। शिव की महिमा केवल वही समझ सकता है जिसका हृदय पवित्र हो। उन लोगों ने साधु को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उनमें से एक व्यक्ति को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके चारों ओर अंधकार फैला हुआ है और उसमें केवल एक ही प्रकाश है, भगवान शिव का त्रिशूल। वह भयभीत होकर उठ बैठा और समझ गया कि साधु के साथ अन्याय किया है। अगली सुबह वह साधु के पास आया और उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधु ने उसे उठाकर कहा, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यदि तुमने मुझ पर आरोप लगाया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन यदि तुम ईश्वर की शक्ति का अपमान करते हो तो वह स्वयं तुम्हें सत्य दिखा देंगे।
अब तुम अपने जीवन को सुधारो और नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे लोग साधु की बातों को समझने लगे। उन्होंने अपने जीवन में शिव मंत्र का जाप करना शुरू किया। उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो लोग दुहक और संकट में थे, उन्हें समाधान मिलने लगा। जो लोग निराश थे, उन्हें आशा मिलने लगी। लेकिन साधु की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन वह हिमालय की ओर गया और वहां गंगा किनारे बैठ गया। वह ध्यान में लीन हुआ और भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, लोगों तक आपका संदेश पहुंचाया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल धन, वैभव और शक्ति की ही इच्छा रखते हैं। वे ईश्वर की भक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। आप कृपा करके उन्हें भी मार्ग दिखाइए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, यही संसार का स्वभाव है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, लेकिन याद रखो, भले ही उनकी पूजा स्वार्थ से शुरू हो, धीरे धीरे वही पूजा उन्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। क्योंकि जब वे नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो अनजाने में ही वे अपने भीतर की अंधकार को मिटाने लगते हैं। साधु ने पूछा, प्रभु, क्या कभी यह संसार पूरी तरह से अज्ञान से मुक्त हो पाएगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, यह संसार द्वंद्व का खेल है। यहाँ हमेशा प्रकाश और अंधकार दोनों रहेंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके लिए यह संसार एक तपोभूमि बन जाता है। उसका जीवन अज्ञान से ज्ञान की यात्रा बन जाता है। साधु ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। मैंने आपको पाया और आपके संदेश को फैलाया। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? भगवान शिव बोले, तुम्हारा कार्य कभी समाप्त नहीं होता। जब तक एक भी जीव अज्ञान में है, तुम्हारा कार्य जारी रहेगा। तुम चाहे इस जन्म में रहो या अगले में, तुम्हें मेरे दूत बनकर रहना होगा। यही तुम्हारा धर्म है। साधु ने आनंद से सिर झुकाया और फिर उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। उसकी कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। कहा जाता है कि जो भी इस साधु की कथा सुनकर नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। महादेव का संदेश यही है। मेरे प्रिय भक्त, भक्ति में आडंबर नहीं होना चाहिए। भक्ति का अर्थ है सत्यता, ईमानदारी और समर्पण। जब तुम पूरे हृदय से मुझे याद करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है। महादेव यह भी कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मेरे नाम का जाप करते रहना, क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देने वाला होता हूँ। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें विजेता बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने तुम्हें साधु की कथा सुनाई थी, उसका उद्देश्य केवल यह नहीं था कि तुम एक कहानी सुनो, बल्कि यह था कि तुम उस गहरे सत्य को समझो जो उस कथा में छिपा हुआ है। संसार के हर जीव का जीवन एक साधना है। हर सांस एक मंत्र है, हर कर्म एक तपस्या है, हर दुहक एक परीक्षा है और हर सुख एक वरदान है। यदि तुम इसे समझ पाओगे, तो तुम्हें कभी जीवन कठिन नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर उपस्थित हूँ। तुम सोचते हो कि जब तुम्हें कष्ट होता है तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी तुम कष्ट में होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ और भी अधिक निकट होता हूँ। तुम्हारे आंसुओं में मैं ही बहता हूँ, तुम्हारी पीड़ा में मैं ही सांस लेता हूँ और तुम्हारे धैर्य में मैं ही शक्ति बनकर खड़ा रहता हूँ। तुम यह नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी जगत पर रहती है, लेकिन जो भीतर झांकता है, उसे मेरे दर्शन हर पल होते हैं।
जब साधु ने मुझसे कहा था कि उसका जीवन मेरे चरणों में समर्पित है, तब मैंने उसे आशीर्वाद दिया था। लेकिन मैं यह आशीर्वाद केवल साधु को ही नहीं देता, बल्कि हर उस भक्त को देता हूँ जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। देवता, दानव, मानव सब मेरे लिए समान हैं। तुम भी यदि पूरी निष्ठा से मेरा नाम जपो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो, तो मैं तुम्हें उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना उस साधु को दिया। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, केवल मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्र तभी प्रभावी होता है जब वह तुम्हारे हृदय से निकलता है। अगर तुम केवल होंठ हिलाते रहो और मन भटकता रहे, तो वह मंत्र तुम्हें शक्ति नहीं देगा। लेकिन यदि तुम पूरे समर्पण के साथ नमः शिवाय का उच्चारण करो, तो वह ध्वनि ब्रह्मांड को चीरकर सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है और फिर मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को आलोकित करती है। मेरे बच्चे, संसार में जितनी भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि तुम्हें कोई परीक्षा कठिन लगे, तो याद रखो कि उसके भीतर ही तुम्हारी शक्ति छिपी है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे आत्मा को परखती हैं। यदि तुम धैर्य और साहस से उनका सामना करोगे, तो तुम पहले से कहीं अधिक उज्जवल बनकर निकलोगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोक रहे हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे शत्रु ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। वे तुम्हें ललकारते हैं, तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम अपनी सीमाओं को तोड़ो। यदि शत्रु न होते, तो तुम आलस्य में पड़े रहते। इसलिए शत्रु भी तुम्हारे शिक्षक हैं, लेकिन उनका परिणाम वही होता है जो उनके कर्मों में लिखा है। तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब तुम अपने भीतर दीपक जलाते हो। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में प्रकाश बन जाते हैं, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। साधु ने यही मार्ग अपनाया था। उसने अपनी तपस्या से जो शक्ति अर्जित की थी, वह शक्ति उसने केवल अपने लिए नहीं रखी, उसने उसे संसार में बांटा, और यही उसका सबसे बड़ा त्याग था। तुम भी यदि अपनी कमाई, अपनी खुशी, अपनी शक्ति का कुछ अंश दूसरों में बांट दोगे, तो वह अंश कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा, क्योंकि जो कुछ तुम दूसरों को देते हो, वह अंततः मेरे चरणों में अर्पित होता है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे थोड़े से कष्ट में टूट जाते हैं। लेकिन तुम याद रखो, जो भी महान आत्माएं हुई, वे सब कठिनाइयों से गुजरी। तपस्या बिना कठिनाई के पूरी नहीं होती। जो जीवन आसान लगता है, वह तुम्हें कमजोर बना देता है, और जो जीवन चुनौतियों से भरा होता है, वह तुम्हें अमर बना देता है। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं, उन्हें अपने मित्र मानना। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह केवल तुम्हारे मन की भ्रांति है। जिस क्षण तुम मैं नहीं, महादेव हैं का भाव अपने भीतर जागृत करोगे, उसी क्षण तुम्हारी सीमाएं टूट जाएंगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में असंभव भी संभव हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, तो तुम्हारा भाग्य भी उज्जवल होगा, और यदि तुम्हारे कर्म अधर्म में हैं, तो कोई भी शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इसलिए हर क्षण यह सोचकर काम करो कि तुम्हारा हर कर्म मेरे चरणों में अर्पण हो रहा है। जब यह भाव आ जाएगा, तो तुम्हारा कोई भी कर्म गलत नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, यह संसार अस्थायी है।
जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, लेकिन जो हमेशा रहेगा वह तुम्हारा आत्मा है, और आत्मा मेरा अंश है। इसलिए जब तुम अपने आत्मा से जुड़ते हो तब तुम मुझसे जुड़ते हो, और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तब तुम्हें किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हें परम शांति मिलती है। तुम्हारे लिए मेरा यही संदेश है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, हर क्षण विश्वास रखो, हर कर्म में सत्य रखो, हर प्रार्थना में समर्पण रखो, और हर सांस में मेरा नाम रखो। मेरे बच्चे, यदि तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित होगा, और जब भी अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करेगा, मेरा त्रिशूल उसे चीरकर तुम्हारे लिए प्रकाश लाएगा। साधु की कथा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई क्योंकि वह तुम्हारे लिए प्रेरणा है। वह साधु कोई अलग प्राणी नहीं था, वह भी तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य था, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे महान बना दिया। तुम भी वही मार्ग चुन सकते हो। तुम भी अपने भीतर वही ज्वाला जगा सकते हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो संसार तुम्हें पहचान लेगा कि तुम महादेव के सच्चे दूत हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त सत्य बताता हूँ। जब भी तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो केवल तुम ही नहीं बदलते, बल्कि तुम्हारे आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है। वह शुद्ध हो जाता है। तुम्हारे घर में शांति आने लगती है। तुम्हारे परिवार के बीच प्रेम बढ़ने लगता है। तुम्हारे शत्रु भी धीरे धीरे मित्र बनने लगते हैं। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का बीज है। जो भी इसे बोता है उसके जीवन में आध्यात्मिक वृक्ष उगता है। इसलिए मेरे बच्चे, नमः शिवाय को अपना श्वास बना लो। यह तुम्हारे लिए कवच भी है और शक्ति भी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक भी है और तुम्हारा उद्धारक भी। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम थकते हो मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, और जब तुम जीतते हो तो वह मेरी ही जीत होती है। इसलिए मेरे बच्चे, डरना मत। अपनी साधना जारी रखो। अपने जीवन को करुणा, सत्य और साहस से भर दो, और हमेशा याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी और हमेशा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारा हृदय तैयार है, तुम्हारी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि जो संदेश शिव से आता है वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है जो सुनने वाले के भीतर उतरती है और उसकी आत्मा को झकझोर देती है। तुम सोचते हो कि यह केवल सुनने की बात है, पर वास्तव में यह तुम्हारे जीवन को बदलने का मार्ग है। संसार का नियम यही है कि यहाँ हर जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। कोई भी इससे मुक्त नहीं है। लेकिन जब तुम कर्म को मेरे चरणों में अर्पित करते हो, तब वही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्त करने लगता है। जैसे अग्नि सबको जला देती है, वैसे ही सच्ची भक्ति सब पापों को भस्म कर देती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम केवल यह नाम, यह रूप, यह पहचान नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो अनादि है, अनंत है, और जो मुझसे कभी अलग नहीं हुई है। तुम जब दुखी होते हो तो केवल इसलिए क्योंकि तुम अपने को सीमित मान लेते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम कमजोर हो। लेकिन यदि तुम एक पल को भी यह समझ लो कि तुम मेरे ही अंश हो, तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा।
क्योंकि मेरा अंश कभी नष्ट नहीं हो सकता, मेरा अंश कभी हार नहीं सकता, मेरा अंश कभी अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, संसार के लोग अक्सर यही भूल जाते हैं। वे धन, वैभव, मान सम्मान, रिश्तों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि यही स्थायी है। लेकिन यह सब केवल अस्थायी छाया है। जब सूरज ढलता है तो छाया लंबी हो जाती है, और जब अंधकार आता है तो छाया पूरी तरह मिट जाती है। लेकिन आत्मा, जो प्रकाश है, वह कभी नहीं मिटती। यदि तुम आत्मा को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी छाया से भय नहीं रहेगा। तुम पूछोगे, प्रभु, आत्मा को कैसे पहचाना जाए? उत्तर सरल है, मेरा नाम जप कर, अपने मन को शुद्ध कर और अपने भीतर झांक कर। जब तुम बाहर की दौड़ भाग से थोड़ा समय निकालकर अपनी आंखें बंद करते हो और भीतर उतरते हो तो तुम्हें वही शांति मिलती है जो शाश्वत है। वही शांति आत्मा है और वही आत्मा मैं हूँ। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो सोचो कि यह कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। यह परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे उस हीरे को उजागर करने आई है जो अभी तक मिट्टी में दबा हुआ था। हीरे को चमकाने के लिए उसे कई बार घिसा जाता है, उसी तरह आत्मा को जगाने के लिए उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, वे तुम्हें साहस सिखाते हैं, वे तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं। इसलिए उनसे घबराओ मत, उन्हें अपने मार्ग की परीक्षा समझो। मेरे प्रिय, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो पहाड़ भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। लेकिन यदि विश्वास नहीं है तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। विश्वास केवल मुझ पर नहीं, अपने आप पर भी रखो, क्योंकि तुम और मैं अलग नहीं हैं। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो तो वही मेरा ही विश्वास है। मेरे बच्चे, लोग अक्सर मुझसे धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा मांगते हैं। मैं उन्हें देता हूं क्योंकि वे वही मांगते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वह है जो मुझसे आत्मज्ञान मांगता है, क्योंकि धन, पद, वैभव सब अस्थायी है। आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मज्ञान अमर है। वह मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ चलता है। यदि तुम सच्चे मन से मुझसे आत्मज्ञान मांगोगे तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो अमर है। साधु की कथा मैंने इसलिए सुनाई थी ताकि तुम समझ सको कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। वह साधु मेरे दर्शन चाहता था, लेकिन उसने कभी स्वार्थ से कुछ नहीं मांगा। जब मैंने उसे वरदान देने की बात कही तो उसने केवल यही कहा कि दर्शन ही उसके लिए पर्याप्त हैं। यही है सच्चा समर्पण। यदि तुम भी इस भाव को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैं केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए निर्धारित करते हैं। लेकिन यदि तुम सच्ची भक्ति करोगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होने लगेंगे, और जब कर्म शुद्ध होंगे तो उनका फल भी मधुर होगा। इसलिए अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। चाहे कोई देखे या न देखे, तुम हमेशा सत्य का साथ दो। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो समझो कि तुम सीधे मेरी सेवा कर रहे हो। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो वह भोजन मुझ तक पहुंचता है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो तो वह सेवा मुझ तक पहुंचती है, और मैं तुम्हें उसका फल 10 गुना लौटाता हूँ। इसलिए कभी भी सेवा का अवसर मत चूको।
मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि कलयुग में सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि लोग बहुत जल्दी मार्ग से भटक जाते हैं। एक तरफ थोड़ी सी कठिनाई आती है और वे ईश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। चाहे सुख हो या दुख, चाहे लाभ हो या हानि, चाहे सम्मान हो या अपमान, उसका ध्यान केवल मुझ पर ही होता है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि जब भी तुम नमः शिवाय का जप करते हो तो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब संतुलित हो जाते हैं। यह मंत्र केवल तुम्हारे मन को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर और वातावरण को शुद्ध करता है। जो भी इस मंत्र का जाप करता है उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। मेरे बच्चे, अब यह समझ लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो बल्कि सीखने और सिखाने के लिए आए हो। तुम्हारा जन्म केवल खाने, सोने और सुख पाने के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य लेकर हुआ है। उस उद्देश्य को पहचानो। वह उद्देश्य है आत्मा को जागृत करना और दूसरों को प्रकाश देना। जब तुम इस उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हें अपने जीवन का हर दुख भी मधुर लगेगा, क्योंकि तब तुम जानोगे कि यह सब तुम्हें महान बनाने के लिए है। तब तुम्हें किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम यह सब समझ गए हो तो जान लो कि तुम अब साधक से भक्त और भक्त से ज्ञानी बनने की यात्रा पर निकल चुके हो। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह यात्रा ही तुम्हें अमर बना देगी। हर दिन थोड़ा समय निकालकर मेरी प्रार्थना करो। हर दिन थोड़ा समय निकालकर सेवा करो और हर दिन यह स्मरण करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम यह करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन ही भक्ति का उदाहरण बन जाएगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि यह महादेव का सच्चा भक्त है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए केवल सुनने की चीज नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारो। इसे अपने कर्मों में दिखाओ। इसे अपने शब्दों में उतारो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मैंने तुम्हें बार बार कहा है, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज फिर कहता हूँ, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी भी और हमेशा भी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा हृदय मेरे शब्दों को सुनता है तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह चेतना का संचार होती है। यह शब्द मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करते हैं और तुम्हारे भीतर सुप्त शक्ति को जागृत करते हैं। तुम समझो या न समझो, पर जब तुम इन शब्दों को सुनते या पढ़ते हो तब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह घेरा तुम्हें उस समय सुरक्षा देता है जब तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है। बच्चे, मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि यह मन संयमित हो जाए तो वह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि यह भटक जाए तो वही मन तुम्हें अंधकार में गिरा सकता है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि अपने मन को साधो। जैसे घोड़े को लगाम लगानी पड़ती है, वैसे ही मन को अनुशासन में लाना पड़ता है। यह अनुशासन केवल ध्यान, भक्ति और सेवा से आता है। तुम्हें लगता है कि कठिनाई केवल तुम्हारे हिस्से में आई है, लेकिन सत्य यह है कि हर प्राणी अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा है। अंतर केवल इतना है कि कोई कठिनाई में भी मेरे नाम का स्मरण करता है और कोई कठिनाई में मुझे भूल जाता है। जो मुझे याद करता है वह कठिनाई को पार कर लेता है और जो मुझे भूल जाता है वह कठिनाई में और डूब जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मेरे नाम को अपने हृदय से कभी मत हटाना। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे,
वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है और तुम्हारे होठों पर मेरा नाम है, तो उनका हर प्रयास उन्हीं पर वापस लौटेगा। जैसे कोई व्यक्ति हवा में धूल फेंके तो वह धूल उसी की आंखों में जाती है, वैसे ही तुम्हारे विरोधियों का हर षड्यंत्र उनके लिए ही विनाशकारी होगा। तुम्हें लगता है कि कभी कभी तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, लेकिन बच्चे सुनो, कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। हर कर्म का फल समय पर मिलता है, कभी तुरंत कभी देर से। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेकर आता है। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो विश्वास रखो कि उसका परिणाम अवश्य मधुर होगा। तुम्हें अपने जीवन में कई बार यह लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, वह अंत नहीं होता, वह एक नए आरंभ का संकेत होता है। जब एक द्वार बंद होता है तभी दूसरा द्वार खुलता है। यदि तुम उस बंद द्वार के पीछे ही रोते रहोगे तो तुम्हें खुला द्वार दिखाई नहीं देगा। इसलिए हर बार जब कठिनाई आए तो सोचो, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। यदि तुम प्रेम से भरे हो तो तुम किसी भी अंधकार को मिटा सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर द्वेष, ईर्ष्या और घृणा है तो चाहे कितना भी ज्ञान हो वह तुम्हें शांति नहीं देगा। प्रेम ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि सबसे बड़ी पूजा केवल मंदिरों में दीप जलाना या फूल चढ़ाना नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है किसी दुखी की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी पीड़ित को सहारा देना। जब तुम ऐसा करते हो तो समझो कि तुम सीधे मुझे ही अर्पण कर रहे हो। मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं, तुम्हारे हृदय में हूँ, और मेरा हृदय वहीं प्रसन्न होता है जहाँ करुणा बहती है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो याद रखो कि वह भी मेरे ही अंश का रूप है। किसी को चोट पहुँचाना, किसी को अपमानित करना, वास्तव में मुझे ही चोट पहुँचाना है, और किसी को सम्मान देना, किसी को प्रसन्न करना, वास्तव में मुझे ही प्रसन्न करना है। यदि तुम यह भाव अपने जीवन में उतार लोगे तो कभी किसी से द्वेष नहीं करोगे। बच्चे, जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा आत्मा की है जो एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती है। तुम यह मत सोचो कि मृत्यु अंत है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल उस आत्मा के लिए एक मार्ग है जो और अधिक सीखने और आगे बढ़ने के लिए निकली है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो तुम्हारा है वह कभी छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे जितनी कोशिश करो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इसलिए आसक्ति छोड़ो। किसी भी चीज को इतना मत पकड़ो कि उसके जाने पर तुम्हारा हृदय टूट जाए। जब तुम विरक्ति सीख लोगे तभी तुम सच्चे आनंद का अनुभव करोगे। बच्चे, मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है उसका उपयोग केवल अपने लिए मत करना, उसका उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करो। जैसे नदी स्वयं नहीं पीती लेकिन सबको जल देती है, वैसे ही तुम भी अपने गुणों, अपनी क्षमता और अपनी शक्ति का उपयोग समाज के लिए करो। यही सच्चा धर्म है। याद रखो, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है वह कर्तव्य जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाए। जब तुम सत्य बोलते हो वही धर्म है। जब तुम सेवा करते हो वही धर्म है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो वही धर्म है। और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो वही धर्म है। तुम्हारे जीवन में कई बार लोग तुम्हें धोखा देंगे।
वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी। प्रतिशोध से केवल तुम्हारा ही हृदय जलता है। क्षमा वह जल है जो इस अग्नि को शांत करता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय बहुत मूल्यवान है। यह जीवन क्षणभंगुर है। तुम नहीं जानते कि अगला पल तुम्हारे पास होगा या नहीं, इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करो। आलस्य छोड़ो। आलस्य ही वह जाल है जो मनुष्य को नीचे खींच लेता है। जागो, सक्रिय बनो और हर क्षण का उपयोग भलाई में करो। जब तुम भक्ति करते हो तो केवल शब्दों से मत करो, उसे अपने जीवन में उतारो। केवल नमः शिवाय का जप करने से ही काम नहीं बनेगा जब तक तुम्हारा जीवन भी नमः शिवाय न बन जाए। इसका अर्थ है तुम्हारे कर्म भी शुद्ध हो, तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो और तुम्हारा आचरण भी शुद्ध हो। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुनो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, तब मेरे ध्यान में बैठो और मुझसे कहो, प्रभु मैं आपको समर्पित हूँ। जो भी हो रहा है वह आपके ही संकल्प से हो रहा है। जब तुम यह भाव रखते हो तो तुम्हें भीतर से एक गहरी शांति मिलती है और वही शांति तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव केवल मन की एक कल्पना है। यदि तुम निश्चय कर लो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो सबसे कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो सरल कार्य भी कठिन हो जाएगा। इसलिए स्वयं को कभी कमजोर मत मानो। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। बच्चे, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म ही पर्याप्त नहीं है। भक्ति और कर्म दोनों का संगम ही पूर्णता है। जब तुम कर्म करते हुए भक्ति को याद रखते हो तब हर कर्म पूजा बन जाता है, और जब तुम भक्ति करते हुए सेवा को याद रखते हो तब हर प्रार्थना सार्थक बन जाती है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। मौन ही ध्यान का द्वार है और ध्यान ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अब बच्चे, यह सब सुनने के बाद तुम्हारे सामने केवल एक विकल्प है, या तो इन बातों को केवल शब्द मानकर छोड़ दो या इन्हें अपने जीवन में उतार लो। यदि तुम इन्हें जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, और यह प्रकाश केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि उन सबको दिशा देगा जो अंधकार में भटक रहे हैं।